अमलेश्वर धाम में बड़े ही भक्ति भाव से मनाया गया महाशिवरात्रि पर्व। इस अवसर पर भगत गिरी बच्चू महाराज ने सनातन की रक्षा के लिए भगवा ध्वज फहराया। अमलेश्वर धाम स्थित भोलेनाथ मंदिर में सुबह से भक्तों ने पूजा अर्चना की। भोले को भांग, बेलपत्र, फूल, धतूरा, बेर, गेहूं की बाली सहित अन्य सामग्री अर्पित की। भगत गिरी बच्चू महाराज ने आयोजन की ओर शिवरात्रि के महत्व की जानकारी दी। अमलेश्वर धाम सेवा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष विष्णु महापुराण एवं विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिव नारायण सिंह ने अपने परिवार सहित भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। सदगुरुदेव की बच्चू महाराज जी की बच्चू महाराज जी की साक्षात शंकर भगवान जी की साक्षात शंकर भगवान जी की आस्था का केंद्र उमरिया जिले के एकमात्र अमोल खो जो ग्राम पंचायत ठूटा कुदरी के अंतर्गत पहाड़ों में स्थित बाबा भोलेनाथ के प्रकट और माँ दुर्गा माँ जगदम्बा के आशीर्वाद लेने के लिए हजारों लोग महाशिवरात्रि के इस पावन शुभ अवसर पर मेले पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने और मेला भ्रमण के यहाँ हमारे जिले भर से इंदौरी जिला, उमरिया जिला, शहडोल जिला, अन्य जिलों के हमारे भक्तगण इस अमोल खो की धरा पर आते हैं। निश्चित रूप से यहाँ एक प्राकृतिक ईश्वरीय कृपा है जो लोगों भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज का जो पावन पर्व है महाशिवरात्रि पावन पर्व है। यह 1974 से यहाँ पुराण, यज्ञ, कथा, प्रवचन चल रहे हैं और भंडारे होते हैं। तो आज का ये 2024 सबके लिए मंगल कामना हो, सबके लिए शुभकामना हो। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज ऐसे पावन पर्व में, महाशिवरात्रि पावन पर्व में विष्णु महायज्ञ हो रहा है और भागवत कथा चल रही है। हर इंसान के लिए सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और ये भारत की भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा के आधार पर ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से सतयुग, द्वापर, त्रेता आदि युगों से ऐसे सत्कर्म के लिए प्रेरणा दिए हैं जनमानव समाज को। और जनमानव समाज के लिए सत्संग का परम आवश्यकता पड़ती है। तो सत्संग यही है, यज्ञ, यजन, भगवान का काम, सत्कर्म। तो सज्जनों, यह पावन पुनीत पर्व है। आज महाशिवरात्रि पावन पर्व है। ये पूरा मेला रहेगा और रात्र तक भी रहेगा। भोलेनाथ का पूजा, अभिषेक और अन्य उत्सव भी होंगे। तो सज्जनों, ऐसे पावन पर्व में आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजन को सभी को बहुत बहुत शुभकामना है यह शिवरात्रि पावन पर्व की। और सबके लिए ऐसे यज्ञों में आने से कोटि कोटि यज्ञों का फल की प्राप्ति होती है, करोड़ों पापों का विनाश होता है और भगवान की कथा प्रवचन सुनने से बहुत सारे प्रायश्चितों का निवारण होता है। अन्य जगहों का किया हुआ पाप ऐसे पूर्ण क्षेत्रों में, पवित्र तीर्थ प्रयाग जैसे तीर्थों में शमन होता है, विनाश होता है। इसी तरह ऐसे पावन धरती है जो अमलेश्वर धाम है। ये क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए ऐसी ये तीर्थ स्थान है कि यहाँ आकर जो दर्शन करेगा, शिवरात्रि पावन पर्व में पूजन करेगा, जानकर बिना जानकर भी वो पवित्र होगी और सबके लिए कृतार्थ होने का रास्ता मिलेगा। मानव समाज के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए ये सनातन परंपरा के आधार पर ऐसे कार्य किए जाते हैं। जो यज्ञ है, भागवत कथा है, भंडारे हैं। तो सभी जन समूह दूर दूर से, गांव, शहर, बस्ती प्रदेश से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं। तो सज्जनों, सब आकर के अपना आनंद लेते हैं, भगवान की यज्ञ में शामिल होते हैं। सभी आने वाले श्रद्धालु भक्तों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना है। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, महाशिवरात्रि पावन पर्व की जय। हर इंसान और मानव समाज के कल्याण के लिए ऐसे सत्संग का शुभ अवसर लेते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।